आइए आरपीएम इन हिंदी पार्ट 2 में हम देखेंगे ये जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक था एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, यानी हम किस तरीके से आरपीएम को इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरीके से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे अपग्रेड करेंगे और क्या है उसका किस तरीके से रिप्लेस करेंगे और लोकल सिस्टम से कैसे करेंगे और रिमोट सिस्टम से कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आरपीएम अगर हमें इंस्टॉल करना हो तो कैसे, क्योंकि आपने ये तो देख ही लिया होगा, पता लगा ही लिया होगा कि हम कैसे पता करते हैं कि हमारा आरपीएम उसमें हम कैसे पता करते हैं कि हमारा आरपीएम इंस्टॉल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, सपोज़ करो मैं आपको एक पैकेज इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, तो उसकी क्या क्या कमांड है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि मैं गया टर्मिनल में और मैंने यहाँ पे क्या है लाइनेक्स में, इसमें लाइनेक्स की डीवीडी डाली हुई है। अब डीवीडी डाली है तो कहीं ना कहीं वो माउंट भी होगी या मैंने माउंट कराई हुई है। तो माउंट -L से मैंने देखा कि मेरी जो RHEL वाली जो डीवीडी है वो आप देख पा रहे होंगे कि ये मीडिया के अंदर ये इंस्टॉल है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं इसी लोकेशन पे जाता हूँ /मीडिया के अंदर RHEL के अंदर यहाँ पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ पे एक फोल्डर पड़ा हुआ है मेरा पैकेजेस नाम का, इसी के अंदर मेरे सारे पैकेज रखे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, CD पैकेजेस के अंदर गया और यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो आप ढेर सारे आरपीएम पड़े हुए हैं। इन्हीं में से मैं आपको किसी को इंस्टॉल करना बताऊँगा। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मेरा ये जिप नाम का एक आरपीएम है, इसी को मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। इसकी कमांड है rpm स्पेस -IVH। आई का मतलब इंस्टॉल से होता है, वी का मतलब वर्बोज, वर्बोज सिनोनिम है व्यू का, यानी आपको इंस्टॉल होता हुआ देखना चाहिए। और एच का मतलब हैश, मतलब जैसे आपका इंस्टॉलेशन होगी तो वो हैश बने हुए वहाँ पे आएंगे। तो मैं इसी का नाम लिख देता हूँ ZIP। आप देख सकते हो ये, अच्छा ये बता रहा है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, यानी ये कह रहा है कि पहले से ही इसमें इंस्टॉल है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसे रिमूव करना बता देते हैं या फिर पहले चेक करना बताओ। चलो चेक करना बताता हूँ। वैसे आपने क्वेरी से पता कर ही लिया होगा rpm -QA या Q, आपको पता ही इंस्टॉल है। मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ तो E लगाऊंगा तो ये रिमूव हो गया और दोबारा से जब मैं चेक करूँगा तो ये हट गया। लेकिन अगर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ अब तो हो जाएगा इंस्टॉल, क्योंकि मैंने हटा दिया ना, अब हटा दिया तो हो जाएगा। आप ये देखोगे और ये इंस्टॉल हो गया और दोबारा से जब इसे वेरीफाई करोगे तो आप देख सकते हो कि वो इंस्टॉल है। अब इंस्टॉलेशन के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि सपोज़ करो मैं रिमोट सिस्टम से इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ। रिमोट सिस्टम से इंस्टॉलेशन करने का मतलब क्या है कि मेरा यहाँ पे बराबर में एक सर्वर लगा हुआ है, मान के चलो FTP सर्वर है ये देखिए, ये मेरा बराबर में एक सर्वर लगा हुआ है जिसका नाम है FTP सर्वर। और मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे सारे आरपीएम रखे हुए हैं। मैं आपको पाथ बता देता हूँ, पाथ क्या है। तो पाथ है मेरा, और पाथ है मेरा देखो दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं FTP के अंदर, पब के अंदर और यम के अंदर, ये यहाँ पे इस लोकेशन पर रखे हुए हैं। बट आपको मैं बता दूं कि मैंने इसे FTP सर्वर बनाया हुआ है और यहाँ तक, यानी आप देख सकते हो कि वेयर से लेके FTP तक, यहाँ तक FTP का डिफ़ॉल्ट पाथ होता है और मैंने इसे कन्फिगर किया हुआ है एज अ FTP सर्वर। तो यानी आप देखोगे कि मैं किस तरीके से FTP सर्वर मेरा लगा हुआ है, जो कि मेरा कहीं पे भी मेरे नेटवर्क में रखा हुआ हो सकता है, और मैं किस तरीके से FTP सर्वर से इंस्टॉलेशन करूँगा उसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपको FTP के बारे में ज़्यादा डिटेल में पता करना हो तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो जो YouTube पे है, और उसका नाम है लेलो नॉलेज, तो जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अपने अदर वीडियोस में। तो /var के अंदर FTP इतना तो ये डिफ़ॉल्ट पाथ होता है और मुझे इसका आगे का पाथ जो है वो डालना पड़ेगा। तो चलिए देखता हूँ, मैं चलता हूँ अपने उस सिस्टम पे यहाँ पे, और मैं मान के चलो यहाँ पे कोई
ये ऐसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैंने क्या किया, FTP सॉरी RPM -IVH ये कमांड मुझे लिखनी है। उसके बाद मैं पूरा पाथ दे दूंगा उसका, कौन सा, कि भाई ये मेरा उसका IP था। उसके बाद पब के अंदर था यम के अंदर था RHEL के अंदर था ZSH। एक पैकेज का नाम दे रहा हूँ जिसे मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, 4.3.10 माइनस 4.1.EL6। देखिए मैंने बता दिया ऐसे कि भाई तू एक काम कर, RPM -IVH यानी यहाँ ये तो इंस्टॉलेशन की कमांड होगी, और इस पाथ से ये RPM रखा हुआ है उसे उठा के इंस्टॉल कर दे, ठीक है। शायद मैंने कुछ पाथ में गड़बड़ कर दी, मैं अभी बताता हूँ आपको। RHEL6 था और उसके अंदर रेपो डेटा, ये तो मैं भूल ही गया। RHEL6 के अंदर था रेपो डेटा, और उसके अंदर अब देखिए मैंने पूरा पाथ डाला और उसके बाद में वो इंस्टॉलेशन हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका RPM चाहे लोकल सिस्टम पे रखा हो या रिमोट सिस्टम पे रखा हो, आपको कुछ नहीं करना, बस एक कमांड चलानी है, RPM स्पेस -IVH और उसका पाथ। अगर लोकल सिस्टम पे है तो लोकल सिस्टम का पाथ दे दीजिए, रिमोट सिस्टम पे है तो रिमोट सिस्टम का पाथ डाल सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको, पहले से हटा देता हूँ इस वाले पैकेज को, एक काम करता हूँ मैं हटा देता हूँ, क्या था ZSH, ओके। पहले मैं देखता हूँ कि इंस्टॉल हो भी गया या नहीं। आप देख सकते हो कि इंस्टॉल हो गया। अगर मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ RPM -E, रिमूव हो गया, दोबारा चेक किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ये हट चुका है, ठीक है। अगर मैं इसे, एक और तरीका है मेरे पास, उससे भी मैं इसे इंस्टॉल कर सकता हूँ, और वो ये है कि ये जो कमांड थी इसमें मैं RPM -IVH के बजाय कुछ और डालूंगा। कैसे, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, mkdir स्पेस /tmp के अंदर tmp_, मैंने कोई एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, cd स्पेस /tmp के अंदर गया, के अंदर tmp_ डाउनलोड के अंदर गया। मैंने यहाँ पे कमांड चलाई, कौन सी, देखो wget स्पेस देकर उसका पूरा पाथ डाल दिया मैंने, RPM मेरा जहाँ पे भी है। इससे क्या होगा कि पहले ये मेरा सिस्टम उस RPM को डाउनलोड करेगा, देन इंस्टॉल करेगा। आप देख सकते हो कि मैं जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ पे ये डाउनलोड भी हो गया और उसके साथ साथ इंस्टॉल भी हो गया RPM -QH सॉरी RPM -IVH स्पेस देके फिर मुझे इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी wget से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिमोट सिस्टम से कैसे उठाते हैं उसके लिए मैंने बताया हुआ था, और पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रिमूव कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप उसे रिमूव कर सकते हो। और अगर मेरा FTP सर्वर है तो मैं भी आपको एक और तरीका बता दूंगा कि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये था, इसे मैंने डिलीट कर दिया, RM-RF स्पेस, इस लोकेशन से मैंने सारा हटा दिया। हटाने के बाद मैंने क्या किया, RPM से FTP पे चलते हैं, FTP, और मैंने उसका IP डाला, यहाँ पे यूजर नेम डाला, FTP, पासवर्ड जो भी था डाल दिया, LS करके देखा,
यहाँ पे देखो पब नाम का फोल्डर है, मैंने क्या किया, cd पब के अंदर गया, ls किया, यहाँ पे yum है, cd yum के अंदर गया, ls किया, यहाँ पे देखो rhl6 है, cd rhl6 के अंदर गया, ls किया, यहाँ पे देखो रेपो डेटा है, cd रेपो डेटा के अंदर गया, यहाँ पे देखोगे आप इतने सारे पैकेज हैं, देख रहे हो आप, इतने सारे पैकेज हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे जो भी चाहिए, मैंने क्या लिखा, कैट, और उसके बाद में जो भी पैकेज मुझे डाउनलोड करना है, ये FTP से कमांड लाइन से कैसे डाउनलोड करते हैं बेसिकली वो मैं बता रहा हूँ। मुझे ये चाहिए था, मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे क्या कर दिया, इससे क्या हुआ, और यहाँ पे लिख दूँगा बाय। इस लोकेशन में जाके देखोगे दोबारा से आ गया, जबकि मैंने वहाँ से डिलीट किया था। कैसे आ गया, मैंने उसे गेट कमांड से डाउनलोड कर लिया FTP सर्वर से। देन उसके बाद में क्या था, फिर भी आप इसे rpm-ivh से इस तरीके से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। अब बात आती है किस तरीके से आप उसे अपग्रेड करोगे, किसी भी पैकेज को अपग्रेड करना चाहते हो या रिप्लेस करना चाहते हो। तो मैं एक बात बताऊँ, मैं अगर इस सेम कमांड को दोबारा रिपीट करता हूँ तो ये क्या कहेगा, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। बात भी ठीक है क्योंकि मैंने पैकेज को इंस्टॉल किया होगा तो, बट किसी भी रीज़न से मैं इस पैकेज को रिप्लेस करना चाहता हूँ सेम पैकेज के साथ में। ऐसा क्यों हो सकता है, प्रीवियस पैकेज करप्ट हो गया, तो उसे रिप्लेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, rpm-ivh स्पेस माइनस रिप्लेस पैकेज pkgs स्पेस देके ये कमांड चला सकता हूँ, replecepkgs p ए नहीं है pkgs। देखिए, तो मैंने क्या किया, जो पैकेज इंस्टॉल था उसी को एक तरीके से ओवरराइड कर दिया, उसे क्या आप क्या बोल सकते हो, मैंने पैकेज को रिप्लेस कर दिया। अगर मैं बात करूं अपग्रेड करने के सेंस में, अगर मैं बात करता हूं अपग्रेड करने के सेंस में, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, rpm-q स्पेस देके नैनो ये कमांड चलाई। आप देख सकते हो कि मेरे पास नैनो का ये 2.0 पॉइंट समथिंग जो वर्जन है ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। बट आप देखो मैंने एक और पैकेज यहाँ पे डाला है डेस्कटॉप पे, नैनो -2.4. ये ऐसे करके मैंने इसका कोई अपडेटेड वर्जन जो है डाला हुआ है। अगर मैं इसे अपग्रेड करना चाहता हूँ तो अपग्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, rpm स्पेस -uvh इंस्टॉल की जगह पे ivh की जगह क्या करना है, यू ध्यान रखना कैपिटल है, स्पेस देके ये वाला पैकेज का नाम मैं डाल सकता हूँ। तो ये तो क्या फिलहाल डिपेंडेंसीज का इशू बता रहा है कि ये बता रहा है कि ये पहले जब इंस्टॉल किया जा सकता है जब इसे ये सारी डिपेंडेंसीज मिलेंगी। अब मान के चलो इसके लिए मुझे ये सारी डिपेंडेंसीज पहले इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, देन ये काम कर सकता है। अब मान के चलो मुझे यही पैकेज जो है सेम वर्जन के साथ में अपग्रेड करना है, सेम वर्जन के साथ में अपग्रेड करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इस पैकेज को ढूंढूंगा, या फिर ये है, ये तो अब अपडेटेड था, सेम मेरा पड़ा हुआ है स्लैश मीडिया के अंदर, यानी जो DVD थी उसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो ये क्या कह रहा है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, बट मैं इसे फिर भी मैंने कहा नहीं जी मुझे सेम के साथ ही अपग्रेड करना है। तो आप उसे क्या कर सकते हो, माइनस फोर्स कमांड इसमें डाल दो तो वो उसे ज़बरदस्ती अपग्रेड कर देगा। अगर आप ये चाहते हो कि जैसे अभी ये इशू आ रहा था एक, कौन सा वाला, ये वाला, ये कह रहा है कि ये डिपेंडेंसी चाहिए, ये डिपेंडेंसी चाहिए, आपने कहा कि नहीं जी ये फुल काम पूरी तरह से काम करे या ना करे ये मेरी हेडेक है, मुझे ये पैकेज इंस्टॉल चाहिए, मुझे इसकी विदाउट डिपेंडेंसी में इंस्टॉल करना चाहता हूँ इसे, या अपग्रेड करना चाहता हूँ या इंस्टॉल करना चाहता हूँ, चलो मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ विदाउट डिपेंडेंसी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे
माइनस माइनस फोर्स माइनस माइनस नो डिपेंडेंसी, नो DEPS, ये कमांड चला दूंगा तो फिर ये क्या करेगा, ये इसे हमारे रिस्क पे इंस्टॉल कर देगा। वो कहेगा कि ठीक है जी आप कह रहे हो तो मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ, और इसकी डिपेंडेंसी वगैरह ये आपको खुद देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही था मेनली RPM में। RPM का एक और पार्ट बचता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि हाउ टू बिल्ड RPM हम कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे RPM, उसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।